हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांगजू घोस्ट से बचकर एक जगह छिप गया था। तभी उसके सामने से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि यहाँ आसपास के सभी लोग तो घोस्ट नहीं होंगे। अगर वो किसी ऐसे पर्सन से बात करेगा जो इफेक्टेड नहीं है तो शायद वो यहाँ से निकल सकता है। इसीलिए वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। क्योंकि उस ब्यूटीफुल गर्ल की स्लिम एंड स्लेंडर बॉडी थी, इसीलिए वांगजू को वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगती है और सोचता है कि अगर ये एक घोस्ट भी हुई तो भी मैं इसे इजीली हैंडल कर लूंगा, क्योंकि मैं इसे बैम्बू स्क्रोल से ट्रैप कर लूंगा और फिर एक सर्कल और क्रॉस, फिर दूसरा सर्कल और क्रॉस, इसके बाद मैं इसे स्वर्ग भेज दूंगा। और उसे अपना ये प्लान एकदम परफेक्ट लगता है। तो वहीं वांगजू को अपना पीछा करता देख वो लड़की पुलिस को कॉल करने का सोचती है, क्योंकि उसे वांगजू एक स्टॉकर लग रहा था जो कि उसे 6 स्ट्रीट से फॉलो कर रहा था। उसे स्टॉकर समझकर वो लड़की वहां से भागने लगती है और भागकर जल्दी से एक गली में चली जाती है, जिस पर हमारा वांगजू भी उसका पीछा करते हुए गली में चला जाता है। उसे अपने पीछे आता देख वो लड़की घबरा जाती है और उसे लगता है कि आज ये हफ्सी अपनी हवस मिटाते ही रहेगा। तभी वांगजू उसे भागने के लिए मना करता है, जिस पर वो उसे खुद से दूर रहने को कहती है, वरना वो चिल्लाना शुरू कर देगी। ये सुनकर वो कहता है कि होल्ड ऑन, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं कोई बैड गाय नहीं हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वांगजू का इतना ही बोलना था कि पीछे से उस लड़की का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो कहता है कि तुम हमारी यंग लेडी के साथ क्या करना चाहते थे। उस पहलवान से बॉडीगार्ड को देखकर वांगजू थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि आप मुझ पर बिलीव करेंगे अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। बट वो वांगजू पर बहुत गुस्सा होता है कि वो उसकी यंग लेडी को स्टॉक कर रहा था, जिसके बाद हमें सिर्फ वांगजू की चीखें ही सुनाई देती हैं, आउच आउ करके, और वो उसके चेहरे पर न मारने की विनती भी कर रहा होता है। बट वो पहलवान का बच्चा उसकी बुरी तरह से धुलाई कर रहा था। इसके बाद हम एक बिल्डिंग के ऊपर 2 लोगों को फाइट करता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक डिटेक्टिव कैट होता है जो एक लड़की से फाइट कर रहा होता है और ये दोनों ही सोल हंटर्स होते हैं। तभी वो लेडी डिटेक्टिव की तरफ नीडल्स फेंकती है तो डिटेक्टिव भी उस पर अपने नाइफ से अटैक करता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाते हैं। और वहीं हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो इंजर्ड हो चुका था, जिस पर वो लड़की डिटेक्टिव को रीपर बोलते हुए कहती है कि जब हम पिछली बार मिले थे तब से तुम में काफी मर्दानगी आ गई है, वैसे तुम्हें शराब और शवाब यानी कि औरतों के साथ रहना कम कर देना चाहिए, तुम बहुत सुस्त हो गए हो। इस पर डिटेक्टिव सिगरेट को जलाते हुए कहता है कि मुझे फिक्र है कि अगर तुम मेरी बाहों में आकर गिर जाओगी तो उस वक्त मेरे पास काफी सारी शराब और शवाब हो सकती है, तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। तो वो लड़की बोलती है कि वैसे भी मुझे आज इसे कंटिन्यू रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट रीपर मैं वापस जरूर आऊंगी और जो मेरा है मैं उसे क्लेम जरूर करूंगी। यार इनकी ये कन्वर्सेशन सुन के मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है। खैर, फिर डिटेक्टिव कहता है कि तुम कितनी जिद्दी वुमेन हो, 5 साल हो गए हैं और अभी तक सर कैट के टाइटल से ऑब्सेस्ड हो, तुम्हें दूसरी सिटी का ग्रेटेस्ट टाइटल 1000 विंड्स नहीं मिला क्या? और ब्लश करते हुए कहता है, 1 मिनट, कहीं तुम इसीलिए तो यहाँ से नहीं जा रही हो ताकि तुम्हारे पास फिर से मुझे देखने के लिए एक बहाना रहे हैं? इस पर वो लड़की रूफ वॉल पर चढ़ते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, बस इसीलिए। और वो वहां से जंप मारते हुए चली जाती है। उसे जाता देख डिटेक्टिव सोचता है कि हमारे रिलेशनशिप को लेकर वो भी काफी परेशान है, हम एक साथ हो सकते थे। भाई मैंने कहा था ना इनके बीच कुछ चक्कर वक्कर है। तभी वो अपनी कमर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि फाइट से उसकी कमर में दर्द होने लगा था। फिर वो वांगजू के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे उस गधे की स्पिरिट सेंस डिटेक्ट हो रही है, शायद वो सेफ ही होगा। फिर वो उससे पैचअप करके उसकी हेल्प करने का सोचता है। तो वहीं हम वांगजू को देखते हैं जो उस बॉडीगार्ड से मार खा रहा होता है और वो बॉडीगार्ड उसके कई सारे दांत तोड़ देता है। उस बॉडीगार्ड की मार से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो बॉडीगार्ड अपनी यंग लेडी को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर वो लड़की अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, क्या हमें एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए? तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि माय लेडी, आप बहुत सॉफ्ट हैं, इन जैसे गैंगस्टर्स को एक सबक मिलने दीजिए। और वो वहां से चले जाते हैं। तो वहीं हम वांगजू को देखते हैं जो अभी बेहोश होता है, जिस पर मौका पाकर वो सारे के सारे घोस्ट वहां जाते हैं और वो वांगजू के पास आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक घोस्ट उसे अपने दांतों से काट खाता है और इसी तरह वो सारे के सारे भूत उसे काटने खाने लगते हैं, जिससे वो चिल्लाते हुए होश में आ जाता है और उसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा होता है, जिससे वो ना ही हिल पा रहा था और ना ही आवाज कर पा रहा था। और खून भी लगातार बहने की वजह से उसे लग रहा था कि शायद अब वो मरने वाला है। बट हम देखते हैं कि उसका लक काम कर जाता है और वो डीमन वैंकिशिंग स्क्रोल एक्टिव हो जाता है, जिसकी पावर की वजह से वो सारे के सारे घोस्ट दूर जा गिरते हैं। और अब वांगजू स्क्रोल की पावर की हेल्प से रिकवर हो चुका था और अब वो स्क्रोल भी उसके चारों तरफ घूमने लगा था, जिससे उस स्क्रोल की पावर वांगजू के अंदर आ जाती है, जिससे उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और वो बहुत पावरफुल लग रहा था। तभी वो घोस्ट उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस पर वांगजू बस हवा में एक हाथ मारता है, जिससे वो घोस्ट दोस्तों में बढ़ जाते हैं और वो वहीं मारे जाते हैं।
फिर वांगजू खुश होते हुए उस स्क्रोल को चेक करता है और अब उसे स्क्रोल के सारे शब्द समझ में आ रहे थे, इसलिए उसे गुईकुजी का काम माइंड ब्लोइंग लगता है और वो जानता था कि उसे उस स्क्रोल की पावर को यूज कैसे करना था, जिस पर वो बाउंडलेस यूनिवर्स को उसे अपनी स्ट्रेंथ देने को कहते हुए अपनी पावर्स को एक्टिव कर लेता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी से कई सारे घोस्ट तुरंत मारे जाते हैं। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे भूतों को खत्म कर देता है, जिससे डरकर बाकी के घोस्ट वहां से भागने का ट्राई करते हैं, बट वो भाग नहीं पाते हैं। फिर वो स्क्रोल को ऊपर करते हुए खुद को इनविंसिबल बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई जिंदा इंसान भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी उसे कई सारी आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो आवाज वाली दिशा में देखता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो घोस्ट अपने पीछे किसी क्रीचर से डरकर उसकी तरफ आ रहे हैं और वो क्रीचर एक 5 टेल्स लायन होता है जो उन घोस्ट को मारते हुए खाते हुए आगे बढ़ रहा था। और वो उन घोस्ट को खाने के बाद वांगजू की तरफ आता है। उसे अपनी ओर बढ़ता देख वांगजू डर जाता है और उसे रोकने का ट्राई करता है और उसे बार बार रोकने को कहता है, बट जब वो नहीं रोकता है तो वांगजू उस स्क्रोल की पावर्स की हेल्प से उस पर अटैक करता है, जिसे देखकर वो लायन दाड़ मारता है। और जैसे ही वांगजू का अटैक उसके पास आता है तो वो लायन उस अटैक को सॉलो कर लेता है। लायन को उसके अटैक को सॉलो करता देख अब वांगजू घबराने लगता है, क्योंकि उसके पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो उस लाइन से फाइट कर सके। जिसके बाद हमें सिर्फ बेचारे वांगजू के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि वो लायन उसके साथ उठा पटक कर रहा था। बेचारा वांगजू जहां भी जाता है मार ही खाता, सो इसे मार ही खा रहा है। फिर वो लायन वांगजू को गली के बाहर दूसरी बिल्डिंग में फेंक देता है और वो खिड़की को तोड़ते हुए अंदर जा गिरता है। फिर लायन भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए रोर करता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो उस लायन को उसके नाम जेंग से बुलाकर उसे रुकने को कहती है। इस पर वो लायन तुरंत शांत हो जाता है और उस लड़की के पास चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो लायन शायद इस लड़की का पेट है। जिस पर वांगजू टूटी फूटी हालत में उठते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारा डॉग है? तुम्हें इसे पट्टा बांध के रखना चाहिए, इसने तो मुझे काट ही लिया था। फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है ताकि वो उसके पेरेंट्स से बात कर सके। इस पर वो वांगजू को देखते हुए कहती है कि इस सिटी के सोल हंटर्स भी अजीब हैं, उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अनस्टेबल है। इसके अलावा उन्होंने मेरे जेंग के खिलाफ स्पेक्ट्रल बॉडीज का यूज किया। तो ये वहां पर वही डिटेक्टिव आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसके आधार पर कोई जनरलाइजेशन तो नहीं करूंगा, बट वो लड़का एक स्पेशल केस है। डिटेक्टिव को वहां देखकर वो लड़की सोचती है कि ये यहाँ कब अपियर हुआ, इसे जेंग ने ही नहीं मैंने भी नोटिस नहीं कर पाया, शायद ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो कहती है कि क्या आप सर कैट हैं? इस पर वो हंसते हुए कहता है कि ये कुछ नहीं, ये तो बस एक नाम है। ये सुनकर कि वो डिटेक्टिव सर कैट है, वो लड़की डर के मारे जेंग के ऊपर बैठते हुए कहती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, और वो वहां से भाग जाती है। उसे देखकर डिटेक्टिव बोलता है कि यंग जनरेशन आजकल की बहुत पावरफुल हो रही है। फिर हमें डिटेक्टिव से पता लगता है कि ये सुन जाओ चेंजी है, जो कि सुन फैमिली की 3rd डॉटर है। फिर वो वांगजू से कहता है मजाकी अंदाज में कि तुम अभी मरे नहीं हो, उठ जाओ। मर गए क्या सच में? उसके कुछ ना बोलने पर जब वो वांगजू की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वांगजू फिर से बेहोश हो गया है, जिसके बाद डिटेक्टिव उसे अपने साथ सोल हंटर्स के वर्ल्ड में ले जाता है। और इसी के साथ हमारा यह आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।